सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं देवं देवादिपं वीरं। गुरुदेवादि श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज जी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। श्लोक नंबर शायद 24 हो चुका था, अब 25 श्लोक चलना है। किं शौच्यं कारपण्यं सति विभवे किं प्रशस्तमौदार्यं तनुतर्वित्तस्य तथा प्रहवष्णोर्यत् सहिष्णुत्वम्। किम शौच्यम, सोचनीय बात क्या है या खेदजनक बात क्या है। कार्पण्यम, कृपणता, कंजूसीपना। सती विभवे किम विशस्यम, वैभव होने पर भी, धन दौलत होने पर भी क्या प्रशंसनीय है। औदार्यम, उदारता, दानशीलता। तनुतर्वित्तस्य, जो निर्धन है उसको भी क्या प्रशंसनीय है, तथा वही उदारता, दानशीलता। तनुतर्वित्तस्य, प्रभविभो, समर्थ पुरुष के लिए क्या प्रशंसनीय है। यत् सहिष्णुत्तम, जो सहनशीलता है। पहला प्रश्न है सोचनीय क्या है, कंजूसी। वैभव होने पर भी प्रशंसनीय क्या है, उदारता। निर्धन होने के बावजूद भी क्या प्रशंसनीय है, उदारता। समर्थ पुरुष के लिए क्या प्रशंसनीय है, सहनशीलता। कितने प्रश्न हो गए, 4। पहले प्रश्न पर अपन चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, हे भगवान, संपत्ति की होते हुए भी खेदजनक क्या चीज़ है। आज बस संपत्ति है, फिर खेद किस बात का है, सोचनीय बात क्या है। कहते कंजूसी, धन होने के बाद भी जो दान नहीं करता, कंजूसपना रखता है, ये सोचनीय बात है, दयनीय बात है, खेदजनक बात है। बड़े खेद की बात है कि पैसा होने के बाद भी दान नहीं दे रहा है, वैभव पाने के बाद भी दान नहीं दे रहा है। तो यही है किसका, कंजूस का काम यही होता है। तो कंजूस व्यक्ति कभी दान देना अच्छा नहीं मानता, वह जोड़ना अच्छा मानता है। कहते दातारों का मज़ा इसी में है, खाने और खिलाने में, और कंजूसों का मज़ा इसी में है, जोड़ जोड़ मर जाने में। दानी क्या करता है, स्वयं खाता है और दूसरों को खिलाता है, इसमें उसको आनंद आता है। और कंजूस को जोड़ जोड़ करके धन कर रख करके चला जाता है। क्योंकि कंजूस का धन तभी बाहर आता है जो है मर करके गड़ जाता है। क्यों, गड्ढा खोदा जाता है उसको वहाँ गड़ाने के लिए, तो वहाँ धन मिल जाता है। उसके पहले उसका धन प्राप्त किसी को होता नहीं। एक कंजूस व्यक्ति था, वह कभी दान नहीं करता था, सब इकट्ठा करता रहता था, इकट्ठा करता रहता था। तो गांव के लोगों को मालूम पड़ गया। गांव के लोग क्या हुआ, उसके धन को उखाड़ ले गए।
अब उन्होंने सोचा देखो अपन ने इतना पाप किया, धन निकाला है, पर क्या करें, उसके तो कोई काम का था नहीं सेठ के। अपन एक काम कर, थोड़ा पुण्य का काम कर लेते हैं। क्या पुण्य का काम लेते हैं? पूरे गांव के लोगों को पंगत करा देते हैं, भोजन करा देते हैं मिल करके, ठीक है। अब चोर के मन में आया कि इतनी सारी संपत्ति थोड़ी बहुत अपन दान पुण्य में लगा देंगे तो क्या नुकसान, लगा दी दान पुण्य में। पंगत बुलाई, सब लोग आए, वो सेठ भी आ गया। उसने जैसे ही भोजन करने के लिए बैठा, मुंह तक ले गया, नीचे गिर गया उसका कोर, वो चिल्ला पड़ा, पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। लोग कहले कौन पकड़ा गया? बोले चोर पकड़ा गया। बोले जो पंगत रख रहा है यही चोर है। बोले तुम कैसे बता सकते हो? तुम्हें कोई अवधि ज्ञान है क्या? तुम्हें निमित्त ज्ञान? तुमने कैसे जान लिया कि ये चोर है? बोले मेरा धन मैंने खुद नहीं खाया, और मैं जैसे खाने हुआ तो अंदर ही नहीं गया, मैं समझ गया ये तो चोर है, मेरा धन है, उसके बिना तो हो नहीं सकता। समझ गए? यह कंजूस का धन मालूम पड़ जाता है। कंजूस जो होता है वो मालूम पड़ जाता है धन कहाँ से कैसा आता है। तो ये कंजूस का धन है, वह खुद नहीं खाता। समझ आया? खुद नहीं खाता, जोड़ जोड़ कर क्या होता है वह मर जाता है। स्वयं खाने के लिए वो उठा दो, ये उठा दो, ये वाली चटाई लगा दो। बोला लो उनको, ऋषभ को आ जाओ, ऋषभ आ जाओ। तो ये है कहने का तात्पर्य। क्या कहने का तात्पर्य है कि कंजूस ने कभी स्वयं भी धन नहीं खाया तो वह दूसरों को कैसे दे सकता है? स्वयं के भी वह गले नहीं उतरा, स्वयं के गले नहीं उतरा, ऐसा होता है। स्वयं भी नहीं खाता और दूसरे को कंजूस देता भी नहीं, मात्र रखे रहता है, ये उसकी दशा होती है। लेकिन ये जब तक कंजूसी नहीं छूटती तब तक धन दौलत का क्या मतलब, क्या प्रयोजन है संपत्ति पाने के बाद? उसमें लिखा है शायद क्या बोलते हैं परमानंदी पंचमृति का ग्रंथ में कि जिसमें विकार भाव हो वह देव कैसा, जिसमें विकार भाव हो वह सच्चा देव कैसा। दूसरा लिखा जिसमें करुणा मुख्य अंग ना हो वो धर्म कैसा। तीसरी बात लिखी जिसमें ज्ञान ना हो वो तप कैसा। और चौथी बात लिखी वो वैभव कैसा जिसमें दान ना होता। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि निर्विकार ही देव होते हैं और दया धर्म ही मुख्य अंग है। जिसका मुख्य अंग दया है वही धर्म होता है, और जिसमें ज्ञान के साथ किया जाए वही तब सार्थक होता है, और वही वैभव धन दौलत सार्थक है जिसमें दान दिया जाता है। घर का वैभव यदि कोई है तो दान है। घर का वैभव क्या है? दान है। घर की प्रतिष्ठा क्या है? अतिथि सत्कार। हाँ, घर की प्रतिष्ठा क्या है? अतिथि सत्कार। और घर की शांति क्या है? तो कहते प्रेम। प्रेम है तो घर में सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कही जा रही है, आचार्य पद्मनंदी महाराज कह रहे हैं कि वही वैभव किस काम का, संपत्ति किस काम की, जिसमें दान नहीं होता। सच्चा वैभव तो वही है जहाँ पर दान दिया जाता है, दान होता है, वरना उस वैभव का कोई मतलब नहीं होता। वैभव तभी सार्थक होता है जब उसमें संपत्ति हो। लिख लिया? हाँ लिख लो। तो वैभव तभी सार्थक है जिसमें क्या हो? वैभव कौन सा सार्थक है? जिसमें दान दिया जाता है। ये विभूति पाने से क्या मतलब है? धन दौलत पाने से क्या मतलब? दान नहीं देता वो। तो पूर्व उपार्जित पुण्य की वजह से आज लक्ष्मी है, धन दौलत है। दान नहीं देगा, भोग में लगाएगा तो आगे ये प्राप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि भिखारी भीख मांगते हुए सीख भी बांटता जाता है कि मैंने पहले भाव में बहुत सारी धन दौलत पाई थी, मैंने दान नहीं किया, भोग लिया, सो आज हमें बिल्कुल नहीं मिली, इसलिए मैं कटोरा लेकर के मांग रहा हूँ। आप भी हमें दान करो, वरना अगले भाव में हमारे पीछे की लाइन में आ जाओ, आपका नंबर ही पीछे लगेगा। समझ गए? ये है क्या? दान के वाले में समझो, दान अवश्य करना चाहिए।
हैं? चारों बातें एक बार फिर से, वही जो बताई थी पहले, समझ गए ना? वह देव किस काम का जिसमें विकार भाव हो, वह धर्म किस काम का जिसमें दया मुख्य अंग ना हो, वह तपस्या किस काम की जिसमें ज्ञान ना हो, और वह वैभव किस काम का जिसमें दान ना हो। चलिए, तो कहते हैं कि जी कंजूसी छोड़ते हो तो अच्छी चीज़ है। देखो सबसे ज़्यादा कंजूस होता है सागर। सागर इकट्ठा करता रहता है, समुद्र क्या करता है? इकट्ठा करता रहता है। और जैसे वो इकट्ठा करता है वैसे ही सागर खारा हो जाता है, उसका पानी किसी के काम का नहीं रहता है, क्योंकि वो इकट्ठा करना जानता है। लेकिन सरिता मीठी होती है। सरिता मीठी क्यों होती है? क्योंकि वह बहती रहती है, दान करती रहती है। झरना मीठे होते, झरने का पानी, कुएं का पानी मीठा होता है, तो वो क्या करते रहते? दान करते रहते। सागर विशाल है तो क्या मतलब है? ऐसा लिखा है उसमें, हे भगवान ऐसे धनी से तो आप निर्धन अच्छे। विशाखा ने पढ़ा आप लोगों ने? बहुत गहरे गहरे विशाल समुद्र से आज तक एक भी नदी नहीं निकली, जबकि ऊंचे पहाड़ से जब भी सुना तो पहाड़ों से नदियाँ निकली हैं। समझ गए ना? इसलिए उसकी प्रशंसा नहीं जिसका बहुत सारा धन है, प्रशंसा उसकी है जो थोड़ा बहुत दान करता है। जितनी भी नदियाँ कहाँ से निकली? पहाड़ से। आप तत्व सुख पढ़ के आए है ना? हिमवन, महाहिमवन, शालिनी, लुक्मी, सकंड, प्रथर, पर्वता, इन सब से क्या निकली हैं? नदियाँ निकली हैं। गंगा, सिंधु, रोहित, बाकी तो आप लोग जानते हो है ना? गरीब माँ के पास भी नदियाँ निकल सकती है, और अमीर के पास ना निकले है ना? गरीब भी निकाल सकता है नदी, अमीर निकाले कोई बड़ी बात नहीं है। गरीब माँ के पास भी हाँ बहुत कुछ देने को होता है। गरीब कोई गरीब माँ है उसके पास भी बहुत कुछ लौटाने के लिए होता है। अमीर हो कोई ज़रूरी नहीं है, गरीब भी चल जाएगी। हाँ ऐसा। तो समुद्र से क्या होता है? नदियाँ कभी नहीं निकलती। नदियाँ जाती जरूर है, सारी नदियाँ का पानी रख लेता है और कोई एक नदी निकालता भी नहीं है। दुनिया भर का सारा धन इकट्ठा कर लेता, दान बिल्कुल करता नहीं है। इस समुद्र कैसा बताया गया? खारा बताया गया है। और नदी, सरिता आदि ये कैसी बताई गई? मीठी, इनका पानी मीठा होता है। इससे स्पष्ट है कि अपने जीवन में यदि मीठी रहना चाहते हो, मीठी मतलब खुश रहना चाहते हो, तो दान अवश्य करो, मत संग्रह मत करो। ठीक है ना? खाने वाला बीमार पड़ जाता है, जब सुबह फ्रेश होके आता है तब कभी खाने का उसका अलग रहता है। त्याग करना जरूरी है, खाने के साथ साथ ये शरीर की प्रक्रिया भी तो यही, और क्या है? नहीं तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा ऐसा। इसलिए हमेशा कंजूसी का त्याग कर देना चाहिए। कंजूसी कभी भी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। कौन धनी जग में सुख पाए? माताओं से प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी माता? भगवान की माता से देवियाँ पूछती हैं, बताओ माता कौन धनी जग में सुख पाए? तो कहते संतोषी दानी सुख पाए। जो संतोषी है और दान देता है वही सुखी है। कौन बोलती है? माता। क्योंकि गर्भावस्था में उस समय माता धर्म ध्यान में रहती है और आमोद प्रमोद की बातें चलती रहती देवियाँ, और यही अभी होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वाध्याय करना चाहिए, आमोद प्रमोद में हंस खेल करके समय निकालना चाहिए, संक्लेश में रोते समय ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, वरना बच्चे पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। वैसे रविवार को गर्भ संस्कार की बात कही थी है ना? ठीक है, रविवार अच्छा है। और वही 3:30 से समय दे दो, क्लास के बाद सो जाएगा यहीं मंदिर में, है ना? ऐसा ठीक है ना? तो उन सबको सूचना भेज सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जग में संतोषी कौन सुखी? संतोषी। संतोषी सदा सुखी। दान करो, संतोष रखो। 2 बात हमेशा ध्यान रखो। यदि आपके पास धन कम है तो संतोष रखो, और यदि धन ज़्यादा है दान करो।
इससे बड़ा कोई आनंद का समय नहीं है विषय में। कम है तो संतोष रखो, ज़्यादा है तो दान करो, सीधी बात है। अहंकार मत करो और ना दीनहीन हो, संतोष रख करके जितना चाहो उतना आप देने में विश्वास रखो। जो देने में विश्वास रखते हैं वो दादाजी कहलाते हैं। डब्बा डब्बा जो देने में विश्वास रखते हैं वो दादाजी, जो लेने में विश्वास रखते हैं वो लाला जी, और जो किसी का लेते नहीं हैं वो नाना जी। नाना जी क्या करते हैं, वहाँ जा कर के भोजन करना, पहले भोजन नहीं करते थे नाना जी। हाँ, मतलब अपनी बेटी के यहाँ जाते थे तो लेते नहीं थे। नाना बाबा लेते नहीं थे, देते थे। नाना बाबा लेते नहीं है। और दादाजी दे 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 दे, लाला जी लाओ लाओ लाओ, वो लाला जी कहलाते। समझ गए? दादाजी, नाना जी, लाला जी। समझ गए? एक बच्चे से हमने कहा बेटा तुम क्या बनोगे? दादा के लाला। अरे पहले तो लाला बनेंगे उसके बाद दादा बनेंगे। पहले तो लाओ 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 इकट्ठे तब तो देंगे फिर बाद। समझ गए? ऐसे एक बच्चे से पूछा, देखो बेटा तुम्हारे दादाजी ने शादी की बेदुखी रहे, तुम्हारे पिताजी ने शादी की बेदुखी रहे, तुम क्या करोगे? अरे बात हो गई, परंपरा निभाएंगे, हम भी शादी करेंगे, हम भी दुखी होंगे। समझ गए? परंपरा निभाने वाले ऐसे ही करते रहेंगे। तो कंजूस है। कंजूस लोगों का धन किसी के काम नहीं आता। कहते कंजूस महान लोभी है। ऐसा है? कंजूस नहीं, महान दानी है, लोभी नहीं, महान दानी है। और दाता महान लोभी। उल्टा बोल दिया मैंने, सही हो जाए। क्योंकि कंजूस महान दानी है, पट्ठा खाता ही नहीं, सब छोड़ के चला जाता है, सो महान दानी हो गया। और जो दानी होता है वो लोभी है, क्योंकि एफडी करता जा रहा है। वो अभी दान कर रहा है, पर भाव में एफडी करेगा, लोभ कर आगे मिलेगा उसके। इसलिए कैसा है वो? लोभी है। दाता महान लोभी है, कंजूस महान दानी है। कुछ नहीं खाता, पूरा गुरा छोड़ करके चला जाता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। कहते हैं ध्यानेन शोभते योगी, संयमेन तपोधनः, सत्येन वचसा राजा, गृही दानेन शोभते। 4 बातें हैं। ध्यान से शोभा होती है योगी लोगों की, मुनिराज की। मुनिराज शोभा को प्राप्त कब होते हैं? जब वो ध्यान करते हैं। ध्यानेन शोभते योगी। और संयमेन तपोधनः, संयमी लोग किससे? तपस्या के माध्यम से शोभा को प्राप्त होते हैं। सत्येन वचसा राजा, राजा सत्यवादी हो तो शोभा को प्राप्त होता है। और ग्रेही, ग्रेही कह लो, भोगी कह लो, भोगी अच्छा नहीं था, ग्रेही दानेन शोभते, जो ग्रस्त होता है वह दान के माध्यम से शोभा को प्राप्त करता है। 4 बातें। पहली बात, ध्यान से योगी लोग शोभा को प्राप्त होते हैं, तपस्या से संयम जन, और सत्य से राजा, और दान देने से ग्रस्त शोभा को प्राप्त होता है। इसी ग्रस्तों की सबसे बड़ी शोभा क्या है? दान देना। हाथ का आभूषण क्या है? कंगन। हाथ का आभूषण है दान देना, दान करना। समझ गए? ऐसा यहाँ पर ये बात हो गई कि संपत्ति के होते हुए भी खेदजनक बात क्या है? तो बोले कंजूसी। दान दान सब कोई कहे, पर दान बिरले ही नर करते हैं। दान वही सार है कि जिसमें लोग, दोनों लोग सुधरते। दान दान तो बहुत लोग कहते हैं, पर दान किससे कहते हैं? जिसमें दोनों लोग सुधरते, यह लोग भी सुधरे और परलोक भी सुधरे, तभी तो वह दान दान कहलाता है। और स्वयं का भी उपकार हो, और अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। अनुग्रहार्थम, स्वयं के और दूसरे के हित के लिए जो स्वयं का धन छोड़ा जाता है, वस्तु दी जाती है, उसका नाम क्या होता है? दान कहलाता है। इसलिए देख लेंगे स्वयं का और दूसरे का उपकार किस रूप में हो रहा है, कैसा हो रहा है, ऐसा समझ गए, तब काम आता है। गौरव मिलता दान से,
धन संचय न दिलाए, जल मेघों की उच्च स्थिति, सागर नीचे जाए। क्या हुआ? आप देख लो प्रत्यक्ष में। क्या प्रत्यक्ष में देख लो कि दान के माध्यम से सम्मान मिलता है, ना कि संग्रह करने से। देखो ना, जो सागर है वो नीचे की ओर होता है और बादल कहाँ होते हैं? सम्मान जन के ऊपर रहते, क्योंकि वो दान करते हैं और सागर इकट्ठा करता है। तो धन संचय करने से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि धन का त्याग करने से सम्मान मिलता है। लोग कहते हैं महाराज जी आजकल तो धन वालों की कीमत है। क्योंकि कीमत है, आचार्य के पास जाओ तो पैसा है तो आहार हो जाए, यहाँ है तो पैसा वालों को इज्जत मिलती, उन्हें आगे बैठा रहता, आगे होता है। ये तुम्हारा एक पहलू है। दूसरा सोचो, पैसे दुनिया में कितने, पैसे वाले कितने हैं दुनिया में? पर सबका सम्मान होना चाहिए? नहीं, पैसे वाला होकर जो दान करता है उस दान का सम्मान है, पैसे वाले का सम्मान। समझ गए? पैसे वाले तो बहुत है दुनिया में, लेकिन सम्मान किसे मिला? आहार किसके हुआ? जिसने उस पैसे का सदुपयोग किया है। तो दान का सम्मान है, दान वाले के आहार है कि पैसे वाले के आहार? पहले भी तो पैसा था उसके पास, क्यों नहीं हुआ? पहले भी तो पैसा था, उसे आगे क्यों नहीं बैठाला गया? जब से उसने दान शुरू किया है तब से सम्मान हुआ। तुम्हारे पास थोड़ी कुछ कम है, देना नहीं चाहता है। क्यों? सूम है, सूम। सूम जानते? कंजूस। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक कंजूस था। कौन था? कंजूस था। तो कंजूस इतना था कभी दान पुण्य नहीं करता था। एक दिन वह आया, घर आया। घर जैसे वो आया तो घर आते ही उसकी पत्नी ने पूछा, भाई आज क्या बात? कभी आप घर उदास नहीं आए, लेकिन आज तुम उदास क्यों आ रहे हो? क्या कारण है? आपके चेहरे पर बड़ी उदासी दिख रही है। आप हमेशा खिले चेहरे आते थे, आज हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप इतने दुखी क्यों? वह कहता है ऐसी कोई दुख की बात नहीं है। फिर भी बताओ तो आखिर कारण क्या है? आप कभी घर में दुखी नहीं आए, हमें बता तो सुनो क्या कहता है, सुनो। पत्नी कहती है, क्या तेरा कुछ गिर गया या काहू को दीन, तिरिया पूछे सूम से काहे बदन मलीन। तिरिया माने स्त्री, सूम माने कंजूस से पूछ रही है, क्या तेरा कुछ गिर गया या किसी को तुमने कुछ दे दिया? तुम्हारा कुछ गिर गया, किसी को दे दिया? आखिरकार तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है? तुम्हारा बदन मलिन क्यों है? तो वो क्या कहता है पति, ना मेरा कुछ गिर गया ना काहू को दीन, दे तत देखा और को तासों बदन मलिन। क्या कहता है वो? हमारा कुछ गिरा नहीं, हमने किसी को दिया नहीं, दूसरे दे रहे थे। वो देख देख के हमारा मन बले नहीं जी, काय को दे रहे दान, कहाँ होते दान दे रहे, कहाँ मैंने दान दे रहा है, ये देख देख करके। समझ गए ना? समझ गए? खाने वाले के पेट में दर्द नहीं, खिलाने वाले के, देखने वाले के पेट में जी 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 रहता है, जी जी खिलाता रहता है बस। सुन रहे ना? खाने वाले के पेट में दर्द है और ना खिलाने वाले के, जो देख रहा उसके पेट में दर्द हो जाता है। ये है समस्या संसार की। ये कहलाते कंजूस। हम दुखी इसलिए नहीं है कि हमने कुछ दिया है आज तक जीवन में और हमारा कुछ गिर गया, वो दान काय कर रहे हो तो ये देख देख करके उसको क्या होता है, इतना दान कर रहा है, कर रहा है, उसका चेहरा मलिन हो जाता है, उसके पेट में दर्द हो जाता है। ये स्थिति निंदा करना शुरू कर देता है। जब आदमी सामने वाले की बराबरी नहीं कर पाता, उसकी बुराई शुरू कर देता है। ये सिद्धांत। जब कोई आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा है तो समझना वो आपकी क्या करेगा? बराबरी, बुराई करना शुरू कर देगा। कोई आपकी बराबरी करना बहुत कोशिश करता, बराबरी कर ले, जो नहीं कर पाया आप बुराई शुरू कर देगा। उससे मिलेगा क्या? इससे कुछ ही मिलने वाला नहीं है। तुम कितनी ही बुराई करते रहना, कुछ नहीं मिलने वाला। उसकी तो बराई लहलहाएगी। बराई जानते हो? गन्ना, गन्ना को क्या बोलते हैं? बराई। उसकी तो बराई लहलाती रहेगी, वो तो अच्छा चूसता रहेगा, मस्त रहेगा। तो वहीं सूम बने बैठे रहो तो क्या होता है? उससे तो आनंद रहेगा।
तो ये है किसकी, कंजूसों की स्थिति ऐसी होती है, वह भूल जाता है। मुट्ठी बांध कर आया था, हाथ पसारे जाएगा, काया में रहता आया है, काया को तज कर जाएगा। इस शरीर में रहता है, इस शरीर ही छोड़ करके चला जाएगा। क्योंकि तीनों चीज़ें तो हैं मात्र, दान की 3 गति, इसकी धन की 3 गति, दान भोग नाश, चौथी कहाँ है? अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दान भोग और नाश, धन की 3 गति, या तो दान करो या भोग लो या फिर नाश हो जाएगा उसका। समझ गए? धन को यदि भोग लोगे, अच्छे सुनना, हमें देखना तक समझ में आएगा, बाद में लिखना। दान को भोग लोगे तो अंग लगेगा, अंग मन दिखेगा, खाते पीते घर के। भोग लिया तो अंग लगेगा, ठीक है ना। दान दिया तो संग चलेगा, पड़ा रहा तो जंग लगेगा, और यदि उससे ममत्व बनाए रहा, मर के भुजंग बनेगा, और कुछ नहीं बनने वाला। खा लिया तो अंग लगेगा, और दान दिया तो संग चलेगा। और उससे तू ममत्व बनाए रखा तो नहीं, पड़ा रहा तो जंग लगेगा, और तू उससे ममत्व बनाए रहा तो मर करके वहीं खजाने में भुजंग बनेगा। भुजंग माने सांप, जो वहाँ था ऐसा बन गया। समझ गए ना? तो ऐसे ही बनना पड़ेगा, और कुछ नहीं। सोच लो, पूरी डब्बा खाली करो, बब्बा को डब्बा खाली होगा तब आएगा, नहीं तो चले जाएगा। तो क्या बन जाएगा फिर? इसलिए जोड़ जोड़ करके कुछ भी नहीं रखा उसमें, कुछ भी नहीं। इसे दान करो जैसे करना है, जैसे बने वैसे। जब अवसर ढूंढो कहाँ मैं दान कर सकूँ, दान के वैसे अब बताएंगे समय पर, विषय बन जाएगा। अब संपत्ति होते ही प्रशंसनीय क्या है, प्रशंसा के योग्य क्या है? तो कहते हैं उदारता, दानशीलता ही है। संपत्ति के होते हुए खींचजनक बात क्या है? कंजूसी। अब कह रहे संपत्ति के होते हुए प्रशंसनीय क्या है? उदारता। आपकी संपत्ति है, आप प्रशंसा के पात्र कब बनेंगे? जब आप दान देंगे, वरना उसकी कोई कीमत नहीं। आदमी के पास यदि जाओ, वो बहुत बड़ा आदमी है, आदमी इस ढंग से बात तक नहीं करता, कुछ कहता नहीं, अरे हाँ हम देख लिया, लोग बोलेंगे अरे हम देख लिया इसको, पैसे भरे और कुछ नहीं उसके पास, किसी की इज्जत करने नहीं जानता, आदमी को आदमी नहीं समझता, वो क्या इज्जत मिलेगी उसको? कुछ नहीं मिलने वाली। धन का क्या करो, ना इज्जत है, ना प्रेम है, ना कुछ है, कोई मतलब नहीं। 2 प्रकार से प्रसिद्ध हो सकते हैं अपन ग्रस्त लोग, एक तो दान दे करके उदारता के रूप में, दूसरा धन इकट्ठा करके धनी के रूप में। धनी के रूप में तो बहुत सारे, जी अंबानी, वेफ अंबानी, कितने कितने हैं, तो देखिए आपने। अमीर के रूप में नहीं प्रसिद्ध होना, गरीब होकर के दान दो, उदारता के बारे में प्रसिद्ध हो जाओ। मैं उदार हूँ, जितना है मैं उतना देना जानता हूँ, जितना हमारे पास आता है उसमें से मैं बांटना जानता हूँ। ये समझ गए ना? ये बहुत बड़ी चीज़ है, उदारता होना चाहिए, दानशीलता होना चाहिए। एक दिन हमने कहा था, भगवान से कभी मत कहो कि भगवान हमारे पास धन आ जाए ताकि हम दान करें, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारी कंजूसी छूट जाए, जितना है उसमें से हम दान कर सकें। और कंजूसी छूटने का अर्थ है, जब तुम दान करोगे तो अपने आप धन दौलत बढ़ती चली जाएगी। 2 के 4, 4 के 8, 8 के 12, समझ गए? अपने आप बढ़ते जाएंगे। यही है, और कुछ नहीं है तरीका। कंजूसी छूटे बिना धनी हो नहीं सकते, तुम हो नहीं सकते नियम है, क्योंकि दान नहीं दोगे, दान नहीं दोगे तो धन कैसे बढ़ेगा? जैसे कुएं से पानी नहीं निकलेगा तो क्या होगा? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे ज़माने का। एक बाबा जी थे, एक व्यक्ति को शिक्षा देना चाहते थे, वो कभी दान नहीं करता था। वह आया, उसने कहा हमारे लिए 2 रोटी दे दो। कितनी रोटी मांगी? उस करोड़पति ने 2 रोटी नहीं दी बाबा को। उसने कहा अब तो तुम्हें 4 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेंगी? 4 देना पड़ेगा। नहीं देंगे। और समय हो गया, अब 8 देना पड़ेगा, नहीं देंगे। 12 देना पड़ेंगे, नहीं देंगे। बस पड़ा रहा, मरने को हुआ वो। कौन? बाबा।
उसने कहा भैया अब तो तुम एक काम करो, 12 नहीं 1200 रोटी ले लो और यहाँ से जाओ, नहीं यहाँ लाश कौन उठाएगा अभी पुलिस में भी हो जाएगा। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं जा रहे, अब तो तुम्हें एक कुआं खुदवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भैया हो हम कुआं खुदवाने तैयार हैं। नहीं, उसने मना कर दिया, कुआं नहीं खुदवाएंगे। तो दूसरा दिन हो गया, अब तो बिल्कुल जाने ही वाला था वो। बोले हम ये कुआं खोद नहीं, अब तो 2 कुआं खोदने पड़ेंगे, तुम 2 कुआं। कहले ठीक है भैया हम 2 कुआं खोदने तैयार हो। मान गया, 2 कुआं खोदा, उसने खाया पिया। उसने कहा ध्यान रखो मैं फिर आऊँगा 1 साल बाद। कब आऊँगा? मेरे वाले कुएं से पानी नहीं निकालना और तुम्हारे वाले कुएं से पानी निकालना, मेरा पानी मेरे को कम नहीं होना चाहिए। कौन कह के गया ऐसा? बाबा। और चला गया। 1 साल बाद आया, उसने उसका कुआं ढक दिया पूरा बाबा जी का। भैया फिर आफत हो जाए, पूरी ढक दी। उस कुएं से पानी निकलता रहा, उस वाले कुएं से। बस वो आया, उसने क्यों हमारा कुआं क्या? बोल वो पैक है। देखा तो पानी सड़ गया था, सारी जो झिर थी पानी का स्रोत आने का सब बंद हो चुके थे, कुछ भी नहीं। और ये पानी कैसा था? स्वच्छ था, और जितना निकाला उतना चलता गया। बाबा बैठ गए, बोले भैया ना हमें तुम्हारी रोटी खाना थी, ना हमें कोई कुआं खुदवाना था, हमें तुम्हें ये बताना थी कि जिस कुएं से पानी नहीं निकलता है उसके स्रोत समाप्त हो जाते हैं, पानी सड़ जाता है। जिससे निकलता रहता है उसमें नया आता रहता, स्रोत कभी ख़त्म नहीं होता। वैसे ही जिस तिजोरी में से पैसा नहीं निकलता वो सड़ता जाता है, जिससे निकलता है और चला आता है। ये सब विश्वास रखो। अगर चाहते हो रक्षा धन की, धन वालो तो बनो दानी। अगर चाहते हो धन की रक्षा तो धन वालो बनो दानी। गर कुएं से नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। ये बाबा जी समझाना चाह रहे थे। समझ गए ना? हाँ, तो लोग तो समझदार। तो उसको जब समझ में आया कि पर वो है उदार हृदय हो गया, दान देने लगा। ऐसी संपत्ति होते ही प्रशंसा के पात्र वही होते हैं जो क्या करते हैं? दान दिया करते हैं। वरना ऐसे तो सबके पास है, कोई मतलब नहीं है। दमड़ी दमड़ी पैसा पैसा जोड़ जोड़ मर जाते हैं। ऐसे कंजूसों के धन डॉक्टर लोग खाते हैं। कौन खाते हैं? अच्छे से बजाना तो मना क्या है, ये तो खाएंगे वो नहीं। डॉक्टर लोग खाते हैं, या चोर ले जाते हैं, या राजा की संपत्ति हो जाती है, वो कभी दे के नहीं जाते। तो हमेशा क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। बिन दान के द्रव्य और बिन मोरी को ताल, कुछ ही दिन में देख लो रावण जैसो हाल। यदि द्रव्य आप दान नहीं देते हो और बिना मोरी को ताल, मोरी मतलब उसमें से लीकेज नहीं निकालते हो, तो कुछ नहीं, रावण जैसा हाल। क्या हुआ? सोने की लंका पाके क्या किया? नरक गया, कुछ भी हाथ नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति नहीं बनाना। हम लोग एक बार डैम में गए थे अंदर। डैम जानते हो ना? डैम तो उसके नीचे 3 मंजिल तक रहता, नीचे ऊपर से पानी आने का बहाव ऐसा। तो देखो उसमें लीकेज छोड़े गए थे, पानी रस रहा था, पानी निकाला जा रहा था। तो आचार्य से पूछते हैं कि ये तो बताओ ये छोड़े क्यों गए, ये लीकेज ऐसा क्यों है? तो वहाँ का जो इंजीनियर वगैरह जैन था उसने बताया कि ये नहीं छूटेंगे तो ये जो है ना पूरा का पूरा डैम बह जाएगा। इतना लीकेज इसमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर से पानी आता है, और यदि इसमें से निकाला नहीं जाएगा तो क्या करेगा वो? जैसे पन्नी लगाई आपने और हवा का प्रेशर आया, उसमें छेद नहीं किया आपने, तो क्या होगा? वो फाड़ देगा, ऐसे ही डैम गिर जाएगा। इसलिए लीकेज छोड़ना पड़ता है। पर आचार्य ने प्रवचन में बताया जैसे डैम में लीकेज छोड़ा जाता है, जैसे आप लोग भी अपनी धन दौलत में थोड़ा लीकेज छोड़ा करो, दान दिया करो, वरना सब बह जाएगा। समझ गए? हाँ, लीकेज जरूरी है। इकट्ठा करने के बाद दान करो, वरना कहीं ना कहीं से निकलेगा वो। कहीं बीमारी घेरेगी, कहीं आपत्ति आएगी, कहीं सेल टैक्स, कहीं इनकम टैक्स, कहीं फलाना फलाना। जान देना तो पड़ेगा, तुम उतना पूरा भोग ही नहीं सकते तुम कभी। चाहे इज्जत के साथ दो, चाहे शोकेश के नीचे से खिसका के दो, देना पड़ेंगे। क्योंकि एक गांव में हम थे, वहाँ पर कुछ छापा पड़ा। किस्मत ऐसी थी उनकी कि जो मंदिर थी ना, मंदिर की दीवार से ऊपर की मंजिल में मंदिर में रास्ता आता था। कैसा रास्ता? खिड़की थी, उसमें से वो अपने घर भी चले जाते थे, मंदिर भी आ जाते थे। और वहीं बाजू में कक्ष में हम रुके थे, ऐसा मंदिर में अंदर।
तो एकदम उन्होंने खिड़की खोली और सारी की फाइलें और सब मंदिर फेंक दी। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, और दरवाज़ा बंद कर दिया उन्होंने अपना। समझ गए, क्योंकि उनका छापा पड़ गया, सेल टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह का। फिर बाद में वो 1-2 घंटे बाद आए, अपनी फाइलें उठा के ले गए। मैंने कहा क्या हुआ है, बोले कुछ नहीं हो, उनको फाइलें मिली नहीं, हम बच गए। समझ गए, इधर तो हमें लिखा होता भी पकड़े जाते। समझ गए, ऐसे ही करना पड़ता है, वरना फिर पैसे दो उनके लिए, किन के लिए, ऑफिसरों के लिए पैसे देना पड़ते हैं। तो ये है, क्योंकि इस संसार में धन दौलत के बहुत सारे जो भी विषय भोग हैं, उन सब के कहीं ना कहीं से साइड इफ़ेक्ट तो हैं ही, लेकिन उसके लुटेरे भी बैठे हैं, कहीं ना कहीं से लूट करके ले जाएंगे आपके लिए, आपके पास छोड़ने वाले नहीं। अब आगे कहते हैं, धनहीन की भी प्रशंसनीय बात क्या है। जो धनहीन व्यक्ति है उसकी प्रशंसा की बात क्या है। कहते उसी प्रकार की उदारता, उसके पास भी क्या होना चाहिए, धनहीन हो तो भी प्रशंसा जब है तुम्हारी, तब तुम दान दो, कुछ ना कुछ इसमें से दान अवश्य देना चाहिए। समझ गए। आचार्य का उदाहरण सुना आप लोगों ने, बड़े बड़े महाराज ने सुना होगा आप लोगों को, क्योंकि उन लोगों के सामने की घटना है, सुधा सागर जी आदि महाराज के उस समय की घटना है। तो एक व्यक्ति आचार्य के पास गया, बहुत गरीब था वो, जैन था वो, बहुत गरीब था, मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसका 2 रुपये भी होंगे जेब में, इतना गरीब। उसने महाराजों से कहा, महाराज जी हमारा कुछ आशीर्वाद दो, हम थोड़े बड़े आदमी हो जाए, पैसा धन दौलत हमारे पास आ जाए। तो ये लोग ले गए आचार्य के पास, आचार्य से आशीर्वाद दिला देते हैं। आचार्य के पास गए, आचार्य से नमस्ते करी उन्हें, आचार्य से कहते दान दिया कर, क्या बोलते हैं, अजय महाराजों के माथे ठनक गए। उसे खाने को तो पैसा नहीं, और महाराज क्या कह रहे, 1000-2000 की व्यवस्था कर देते बेचारे, कहीं इतने बड़े बड़े आदमी हैं, दे देते, कुछ कर देते, क्या कह दिया उससे, दान क्या करें। अब वो भी सीधा साधा, हाओ महाराज, वो क्योंकि बुंदेलखंड के पहले बहुत सीधे साधे होते थे, हाओ दद्दा, जैसे तुमने कैसे बोले ठीक है, क्या कहते थे, हाओ दद्दा, हाओ मालिक, जय हो, ऐसे कह के चले जाते थे। चला गया वो भी, अब बेचारा जितना कमाता उसमें से दान जरूर करता। और कुछ दिन बाद अच्छा सूट बूट पहन के आया, अच्छा बन करके मालिक बन के आया अपना अच्छे से। और आचार्य आपने हमें बड़ा आदमी बना दो। बोले कैसे बना दिया, बोले आपने कहा था जुआ इसमें दान करना, हम 4 रोटी कमा 2 दान करते थे, आज देखो हम बड़े आदमी। फिर आचार्य ने महाराजों को समझाया, बोले पर इसकी मदद कर देते 10-20 हज़ार दे करके, तो उड़ा देता ये, दूसरे के पैसे से कब तक चलता, इसका खुद पुण्य चाहिए ना, और दान करेगा तो क्या होगा, पुण्य होगा, और पुण्य बढ़ेगा तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। ये अच्छा सही तरीका बताया। अब तो उनको बुद्धू बना दो, लो इससे का इनमें कहीं पैसा निकल रहा है कहीं, बस बुद्धू बनाना हो गया, सामने वाले को क्या बनाना हो गया, बुद्धू बनाना हो गया। हाँ महाराज ने पीछे रख दी, मतलब पैसा मिल गया तो पीछे रख दी थी। और उसे सही उपाय बताओ ना, तरीका बताओ ना, भैया तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, तुम्हारे लिए क्या होगा। हाँ बुद्धू, ये तो बुद्धू बनाना है सामने वाले को, वरना हम रोज ऐसे 3 बार रख और मुख चले जाएं, खुदाई की रख करके मुख चले जा सकते, पर ऐसा नहीं है। कार्य में तो अपने हैं ना भाई, अकेले एक पीछे से कर्म झड़ जाएंगे क्या, निमित्त मात्र हैं महाराज। तो हम आपको रास्ता बता सकते, क्या बता सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो, आप ऐसी बढ़ेगी। आचार्य ने यही उपदेश दिया कि इस प्रकार का तरीका अपनाओगे तो आपको धन बढ़ेगा, वृद्धि होगी, ऐसी होगी। उसको आचार्य ने बताया तो सब महाराजों को लगा कि सही में परम दयालु तो आचार्य हैं, जो इसकी भाव की उसकी व्यवस्था कर देते हैं। अपने पैर पर खड़ा हो गया, अब कहीं भीख ही नहीं मांगना पड़े, आज भीख दे दो कल फिर मांगने आ जाएगा, कहाँ तक उसकी मदद करो। स्वयं अपने पर ही है तरीका सही, लगता है शुरुआत में ये गलत है, लेकिन सही तो एक चीज़ है। तो दान देने से क्या होता है, कभी भी गरीबी नहीं आती। मैंने एक दिन कहा था, तुम लोगों को समझा बताया था, चिंता से चतुराई घटे, गम से घटे शरीर, और पाप किए लक्ष्मी घटे, कहे गए दास कवि। क्या कहा, चिंता से चतुराई घटे, चिंता करने से चतुराई माने बुद्धि कम होती है। चिंता नहीं करो, तनाव मत करो, कल लिखाया था ना, हाँ तनाव मुक्त रहो। तो चिंता से चतुराई घटे, गम से घटे शरीर, जितने गम में रहोगे, दुख में रहोगे, उतना शरीर सूखता जाएगा। समझ गए, जितना दुख मनाओगे, क्या होगा, कैसा होगा, ये सारे चीज़ें शरीर घटेगा। गम से घटे शरीर,
और पाप की लक्ष्मी घटे। पाप करने से धन घटता है। हाँ, कह गए, हाँ, दास कबीर कह गए। ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए। चिंता से बुराई घटे, गम से घटे शरीर, और पाप किए लक्ष्मी घटे। पाप करने से, और दान पाप है क्या? दान तो पुण्य है। तो क्या होगा उससे? लक्ष्मी बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। जितना दान करो साता मिलेगी, धन दौलत मिलेगी। इसे तो कहते हैं प्रतिदिन दान करो, मुनि को दान करो, औषध दान करो, आहार दान करो, अवसर खोजो, जहाँ मिल जाए वहाँ। आज चूकूंगा नहीं, आज तो आहार दे करके आऊँगा। चाहे दुकान पे चले जाओ, चाहे आहार दान देवे चले जाओ। दुकान पे कम पैसा आएगा, दान देने से ज़्यादा पैसा आएगा। समझ गए? क्योंकि दान से कैसा होता है? अनंत गुना होता है। दुकान से दुगना ही होगा, तिगुना ही होगा, इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है। हाँ, इससे सबसे बड़ी दुकान कौन है? हमने बताया था आपको, ATP, याद है? हाँ, ATM और ATP, ऑल टाइम पुण्य। मुनि महाराज कौन है? ATP है, ऑल टाइम पुण्य। नमोस्तु करो तो उच्च गोत्र मिलना है ना? दान दो तो भोग सामग्री मिलना है। पूजा करो तो कीर्ति फैलना है, स्तवन से कीर्ति फैलना है। और भक्ति सुंदर रूप भक्ति करो तो सुंदर रूप की प्राप्ति। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ऑल टाइम मनी, 24 घंटे खुली, आ जाओ, रात में मत आना। तो ये सब तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो धनहीन है वही प्रशंसा के पात्र कब हैं? जब वह उसी प्रकार की उदारता दिखाते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि करोड़ रुपया दान करो तभी आपके लिए आप दानी माने जाओगे। यदि आपके पास, देखो राजा के पास करोड़ रुपए हैं, वो 1 लाख दान करता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यदि जिसका 2 रुपये हैं वो 1 रुपये दान करता है, तो समझो उसने आधा राज्य दान कर दिया। कितना राज्य? उसको इतना ही था। राजा आधा राज्य दान करे और तुम 1 रुपया दान करो, बराबर, क्योंकि तुम्हारी हैसियत उतनी है। जैसे उस समय के मुनिराज 1000 वर्ष तपस्या करते थे, जितना फल मिलता था, आज के मुनिराज 1 दिन तपस्या करते उतना फल मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना ही सेना है। ऐसी स्थिति है। तो ऐसे यहाँ पर भी आपके लिए समझना चाहिए, क्या कर जितना है उतना दान करो, समझ गए? तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। आप लोगों ने कभी कहानी सुनी हाथी मिला इनाम में? हाथी मिला इनाम में, हम सुना देते हैं। राजा भोज के ज़माने में कवि था। कौन था? कवि था। तो कुछ राजा महाराजा कुछ प्रसिद्ध क्यों हुए? क्योंकि दानी हुए, बड़े उदार हृदय हुए। तो वो उस विद्वानों का और त्यागियों का बड़ा सम्मान करता था, और कोई उसको बात जम भर जाए वो सब कुछ देने से तैयार हो जाता था। कौन? राजा भोज। एक कहावत भी, राजा भोज गंगू थे। अब एक कवि था, और कवि क्या था? गर्मी का समय था, वह उनके हाथी पर बैठ कर के आ गया। किस पर बैठ के आ गया? तो राजा ने व्यंग किया उस पर। क्या व्यंग किया? क्यों, तुमने हाथी खरीद लिया क्या? तुम बैठ कर के आ गए। उसने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं राजन, मैंने हाथी खरीदा नहीं, तुम्हारा ये हाथी चलाने वाला नहीं माना, उसने ज़बरदस्ती मुझे बिठा लिया। बोले क्यों? बोले इसकी उदारता देख करके, इन कवि की। बोले क्या देख के तुमने? बोले हम हाथी पर चले आ रहे थे, ये कवि महोदय वहाँ से आ रहे थे, एक बेचारा वृद्ध था, चलते बन नहीं रहा था उससे, उसके पैर में खड़ाऊ नहीं थी। खड़ाऊ समझते हो? आज के ज़माने की चप्पल। तो ये कवि महाराज के पास थी। तो कवि महाराज ने क्या किया? उस गरीब वृद्ध आदमी को अपनी खड़ाऊ दे दी। अब ये चलने लगे, तो हमने कहा तुम भी, हम भी कुछ कर लें, पुण्य कमा लें। हमने क्या किया? जब उनने पुण्य कमाया तो हाँ, हमें भी पुण्य कमाने दो। हमने इसको हाथे बिठा लिया, इतनी सी तो बात थी। तो राजा कहता हमें भी पुण्य कमा लेने दो, अब हाथी इन्हीं को दे दो। खत्म हो गया, हाथी दिया इनाम में, हाथी मिला इनाम। ये है, तुम कमाओ तो हम भी कमाएं, हम कमाएं तो तुम भी कमाओ। ये होती उदार हृदय की बात है, क्योंकि उदार हृदय का या उदारता का फल उधार नहीं मिलता, तत्काल मिलता है। उधार नहीं मिलता, उदारता का फल उधार नहीं मिलता, तत्काल मिलता है। उसको तत्काल मिल गया। किसको? कवि। कवि ने क्या दान की थी बताओ?
खड़ा हूँ। क्या मिल गया उसको? हाथी मिल गया। ये है दान का फल। इसलिए कभी भी जब आवश्यक उस व्यक्ति को दान करते हो तो आपको भी कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है, मिलता ही है, तत्काल मिलता है। ये श्रद्धा का विषय है कि दान करने वाले को कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है, होता है। हम क्या बोलते इसको, बरेली में थे। बरेली में आप लोग शायद विनोद मामा को जानते होंगे। बहुत दूर आहार करने गए थे विनोद मामा को। जब वहाँ से कहाँ से लौट के आए थे? छिंदवाड़ा से लौट करके आए थे, हाँ, चांदा बेटा से। तो वो हमेशा दानी हैं। उनको कंजूस नाम से बुलाते हैं। उनके रिलेशन में यहाँ पर कोई रहते हैं तो वो हमेशा दान पुण्य करते रहते हैं, उनका काम। तो रक्षाबंधन के दिन पूरे नगर में पड़गान हो रहा था। क्या हो रहा था? पूरे नगर में पड़गान हुआ। जैसे यहाँ हो रहा था रक्षाबंधन को, ऐसे पूरे नगर में पड़गान हुआ। अब सबको घर घर में खड़े थे सब, तो इस लाइन में गए, उस लाइन में, उस लाइन में गए। फिर जाकर के उनके यहाँ पड़गान हो गया। किनके यहाँ? विनोद मामा के यहाँ। तो उनके यहाँ पड़गान हो गया। पड़गान होने के बाद आहारचर्या हो गई। आहारचर्या होने के बाद वो छोड़ने के लिए रास्ते में आ रहे थे। तो एक व्यक्ति उनसे कहता है रुको 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 रुको। वो कहते अभी नहीं रुकते, अभी हम महाराज को छोड़ करके आ रहे हैं। उन्होंने बड़े गुस्से में बोला उससे, हम नहीं रुकते, हम महाराज को छोड़ करके आ रहे हैं। वो हमारे पास तक आए, आने के बाद लौट करके गए। और शाम को आए, बोले महाराज जो रास्ते में आदमी मिला था ना, बहुत खतरनाक आदमी था। बोले वो हमारे उस ज़माने में 2009 की बात है, 3 लाख रुपए खा रहा था वो। 3 लाख रुपए उसको देना थे इनके लिए। उसने कह दिया था हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे तुम? तो बोले हमने कहा 3 लाख जाने दो, हमारे बच्चे हमें नहीं उलझना, हमें नहीं करना, जाने दो। हमने छोड़ दिए थे 3 लाख। लेकिन जैसे ही आपकी आहार हुई, उसने देखा कि पूरे नगर में महाराज घूम घूम करके किसके घर गए। तो उसके मन में आया ऐसे आदमी का पैसा नहीं बचेगा, हमें बच नहीं सकता। और वो इसलिए रोक रहा था। और हमने सोचा कुछ कह रहा होगा, आपके साथ थे, इसलिए हमने उसको ध्यान नहीं दिया। वो 3 लाख दे के चला गया। क्या दे के चला गया? 3 लाख दे करके चला गया। समझ गए ना? कहते थे कि पहले के महाराज आहार होते थे, उनके यहाँ रत्न बरसते थे। अब रत्न नहीं बरसे, 3 लाख तो बरस गए और क्या चाहिए? इतना प्राइवेट हो गया। तो आज भी दान का फल, उदार भावना का फल उधार नहीं होता। क्या होता? तत्काल उसका फल मिलता है। कहीं ना कहीं से जो रुका उका यहाँ वहाँ का पैसा है वो कहीं ना कहीं से आ जाता है। ये उसका फल अलग होता है, मिलता है उसका। बस एक भावना हो देने की, करने की, उसकी एक अलग परिणाम हुआ करते हैं। तो धनहीन होने पर ही प्रशंसनीय क्या हुआ? दान देना। ऐसा हम लोग शिखर जी से विहार करके आ रहे थे, तो एक अमरपाटन, ऐसा सतना के आगे थोड़े साइड में एक अमरपाटन नाम करके गांव है ना। अब वो बड़ा हो गया होगा गांव, पहले छोटा था। वहाँ पर एक नेहा परिवार नाम से प्रसिद्ध है, कोई परिवार, नेहा परिवार करके। तो अनिल नाम, क्या नाम उनके परिवार का, वो हमारे रास्ते में आए और इतनी प्रार्थना करी उन्होंने, इतनी प्रार्थना करी महाराज जी। अब हम लोग पहले से डिसाइड कर चुके थे कि सतना पे से सतना आना है। हम लोग अमरपाटन नहीं जा पाए, नहीं गए, रोने लगा वो। उसने रास्ते में हमें बताया महाराज जी सब आप लोगों की बदौलत से हम इतने बड़े आदमी हैं आज तक। उसने सुनाया सन 83 में आपके गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारी अमरपाटन पे से निकली थी। देखो रोंगटे खड़े हो गए उसकी बात सुन करके। अमरपाटन से निकले थे महाराज जी, सारे गांव में चौका लग रहा था पर हमारे यहाँ खाने को नहीं था। हम कैसे चौका लगाते, कैसे हम व्यवस्था करते महाराज की। पर सारे गांव के लोगों ने कहा हम तुम चीज़ ये दे देंगे, ये दे देंगे, तुम चौका लगा लो। तो कुछ नहीं महाराज जी, खींच लचका होता ना वो, आटे का, और रोटी और मूंग की दाल, 3 चीज़ें हमने भी बना ली। हमने भी पड़गा लिया। किस्मत से आचार्य विद्यासागर जी महाराज का पड़गान हो गया, किस्मत से। बोले वो दिन है, आज दिन है। इस एरिए में हमारा नेहा परिवार नाम से प्रसिद्ध है पूरी एरिया में। इतनी वो करे, उसी दिन से हमारे घर में प्रोग्रेस रुकती, राशि सबसे प्रोग्रेस, आज तक प्रोग्रेस रुकी नहीं है।
जब से आचार्य के चरण पड़े हमारे जीवन में। वो हम लोग को रास्ते में बता रहा था, कब 2019 में बता रहा था। ये तुम लोग तो अपने गांव में रहते हो, तो पता नहीं किस किस को क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग सब जगह देखते आते, चलते आते, ऐसे करके ऐसे होते। अब जब हम महाराष्ट्र में कहीं से प्रवेश करके आए थे तो एक किसी गरीब की कुटिया में रुकी, है ना, गरीब की कुटिया में रुकी। तो उसका घर अलग था, लुकी कुटिया में थे उसके। तो वो आया शाम को हमारे पास, बोले महाराज जी हमारे यहाँ एक आप ही जैसे महाराज आए थे, है ना, वो जंगल वाले बाबा का हाथ थे। बोले वो आए, सुन रहे ना, तो उनको हमने यहाँ स्थान दिया था वहाँ। हाँ, तो हमारी ऐसी जैसे अभी रुकी ना, ऐसी कुटिया थी। हमने वो जानबूझ के नहीं रोको आपको, वो मैं हमें जानबूझ के नहीं रोको आपको। यहाँ काय रोको आपको, काय ऐसी कुटिया हमारी होते पहले थी। बाबा रोके तो इतना बड़ा घर बन गया हमारा, मतलब तुम रोकोगे तो जो ही बड़ा घर बन जाएगा हमारा। समझ गए ना, ये देखो उसकी भावना। इसलिए हमने यहाँ रोका आपके लिए, जो हमारा बड़ा बन जाए आप रोके। मतलब कितना श्रद्धान है कि यदि दिगंबर साध रुक जाएगा तो मेरा मकान बन जाएगा। ये तो श्रद्धान है, ये तो विश्वास है। ये बहुत सारे प्रसंग ऐसे मिलते हैं जो व्यक्ति इस चीज़ को समझते हैं कि दान देने से इस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि ये तो सबने सुन रखा है कि जैनी लोग गरीब नहीं होते, कैसे होते हैं, अमीर होते। ये भी कुछ लोग ये जानते हैं कि बाबा लोग मंत्र देते होंगे, पर कुछ लोग जानते नहीं इनकी सेवा इतनी करने से ऐसा फल प्राप्त होता है। रास्ते में कभी कभी बिहार करके आते हैं, तो अभी तुम्हारे मैसूर से आ रहे थे रास्ते में, तो एक जगह रुक गए तो साथियों ने देखा जो साथ में चल रहे थे, कुछ सब्जी वगैरह है तो ये लोग सब्जी वगैरह लेने लोग चले गए वहाँ पर। तो पहले उसने मूल्य बताया, जैसे उसने हमारा चेहरा देखा उसने पैसे नहीं लिए। नहीं बाबा जी हैं आपके साथ, मैं पैसा नहीं लेता। कौन है आपके साथ? बाबा जी हैं, पैसे नहीं लेते। समझ आए ना, वो इतनी बात को समझ जाते कि बाबा जी हैं, हम उनसे क्या, उनके साथ हो तुम, इसलिए हम आपसे क्या नहीं लेते, पैसे। उनके भी दान करना। देखो इतनी मिथ्या दृष्टि भले हो, इतनी अनुमोदना कर ली, उन्हें भोग भूमि का सुख वैसे ही मिल जाता है, भोग भूमि का सुख मिल जाता है। ऐसे कई प्रसंग हैं, कई है, एक आध नहीं है, बिहार में तो ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। जितने देखो उतना, तुम्हें जो चाहिए जैसा चाहिए आप लेते जाए। हाँ, खाली हाथ। जो हम लोग खेत में बैठ गए, कहाँ बैठ गए, बिहार करते खेत में। अब वहाँ से कम खेत में काम करने वाली महिलाएं पुरुष 20-25 इकट्ठे हो गए और सब ने अपने आंटी से पैसा निकाले और हमें देने लगे। तो सब ने रोका, नहीं, तो आप लोग कहाँ जा रहे हो? बाहुबली जा रहे हैं। हाँ, बाहुबली जा रहे हैं। तो लोग इन लोगों को देने लगे जो साथ में चल रहे थे, आप लोग रख लो वहाँ, बाहुबली चढ़ा दीजिए पैसा, बाहुबली चढ़ा दीजिए। आखिर नहीं लिए पैसे, लेकिन उन्होंने पुण्य तो कमा लिया ना अपना। ये होता गरीब होकर के उनको उदारता देखो, मजदूरी कर रहे खेत में और जितना पैसा है वो क्या है निकाल करके दे रहे हैं। ये है प्रशंसनीय चीज़। धनहीन होकर के भी प्रशंसनीय क्या चीज़ है? वही उदारता, वही दान के भाव यदि हमारे अंदर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग बहुत धनाढ्य होते, धनी होते, देखने के होते, दान के भाव नहीं होते। या तो पारस चैनल पर आए तो दान देते, या जनवाणी पे आए तो दान देते, या हमारा कोई पट्टा लिखा जाए तो दान देते। ऐसे बहुत कम लोग हैं। भैया आप तो रख लो, जिसमें उपयोग करना सो करो, ले आप तो रख लो, जैसा उपयोग करना। किसी को मालूम नहीं, जिसको दिया उसको मालूम है, या जिसने दिया उसको मालूम है। जहाँ आपका उपयोग हो सो कर लेना, जहाँ देना सब उपयोग कर लेना, बस कर लेना। नहीं हम लोग इसमें नहीं, जो भी आवश्यकता हो आप कर लेना, ऐसा कह करके चले जाते। ऐसे लोग बहुत सारे जब बिहार में चलते ना, बहुत सारे ऐसे लोग आते सज्जन जो ये कहते हैं नहीं हमारे यहाँ ऐसा। एक कॉलेज में रुकना हुआ, कहाँ रुकना हुआ? कॉलेज में। जैन नहीं, पर जो व्यवस्था लगेगी वो मेरी तरफ से होगी। 1000 की नहीं, लाख की व्यवस्था भी लगे। कोई सब्जी लेने जा रहा है, नहीं क्या चाहिए बताओ, लिख के दो। हाँ, मुझे ऊपर वाले ने दिया है वो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, ऐसा ही बोलता जा रहा हूँ। नहीं, सब चीज़ मेरे यहाँ से, मेरे। अब ऐसे लोग मिलते हैं कैसे? नहीं। और जैनी क्या होंगे? बुरा नहीं मानना, जैनी के यहाँ से यदि साथ में चलने वाले ताला खरीदने जाए तो 90 रुपये ले लेते ताले का भी।
समझ गए? उसी गांव में। और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, जितना हमारे आप रुके हो, जितना भी जो कुछ लगेगा वो सारा जो साथ में रह रहे, चल रहे, कर रहे, उन सब का उनको श्रद्धा नहीं, विश्वास है, तब तो इतना बड़ा सब होता है। ये आदमी की समझ का फेर है। हाँ, पैसे की बात नहीं है, बात दान की नहीं, बात समझ की फेर है। वो समझ रहा है कि सब ऊपर वाले से मिलता, मतलब ऊपर वाले से मिलता मतलब सब इन्हीं की कृपा से मिलता है, गुरुओं की, प्रभु की। ऐसे लोग रास्ते मिलते हैं। एक सज्जन ने पकड़ लिया, बाबा जी हमारे घर चलो। हमने कहा कहाँ भैया घर चलो? नहीं आप तो शाम को खा के जाइए। और उनसे कभी शाम को नहीं खाते, हम एक ही टाइम खाते हैं, चाय पानी हो जाए। नहीं भैया चाय पानी भी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। कोई बात नहीं, जो आपके साथ चल रहे हैं इनसे कह दो जी हमारे तक खा पी लें, आप बैठ जाइए जी खा पी लें, फिर चलिए, है ना। हमने कहा ये बैठेंगे भी नहीं, हमारा तो नियत हुआ जाना, हम कुछ नहीं जानते, हम गाड़ी से छोड़ दें। साथ में चलने वालों को ले गया, वो रास्ते में नाश्ता कराया उसने, और सब ऐसे लोग, बताओ वो ढूंढ रहे अवसर कहीं साधु मिल जाएं, साधु नहीं उनके साथ में चलने वाले मिल जाएं, कोई तो मिल जाए, हम उनको कुछ खिला दें पिला दें। ये कहलाते दान के भाव, ये कहलाते, ये सराहनीय चीज़ है। समझ गए ना? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये होना चाहिए। जब ज़रूरत है तब नहीं दान देना, बल्कि खोज करके दान देना। अगली बात है, बलवान का प्रशंसनीय गुण क्या है? तो जो सहनशीलता। सहनशीलता क्या है? क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करना, हमारे पास शक्ति है फिर उसका जवाब नहीं देना, शांत रह जाना। सामने वाला हमारे गाली दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, फिर भी शांत भाव रखना। इस पर क्षमा धर्म खूब बोल चुके हैं, है ना। तो इतना समझ लो, क्रिया की प्रतिक्रिया करने वाले स्वान होते हैं और क्रिया की प्रतिक्रिया सहन करने वाले विद्वान होते हैं। सामने वाले ने भौंका, दूसरे ने भौंक दिया, ये स्वान का काम है। और सामने वाला भौंक रहा है, तुम चुप रहो, ये विद्वान का काम है। क्रिया की प्रतिक्रिया स्वान कर लेते हैं, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया भी सहन जो कर लें वो विद्वान होते हैं। वो यहीं पर ही कह रहा है, बलवान होकर के भी ये करना। क्षमा शस्त्र का उपयोग करना, क्षमा वीर का आभूषण है, यह कायर का काम नहीं। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, जीते इसमें हारना। ये क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए सहनशील मतलब बलवान होकर के भी प्रशंसा का गुण क्या है? सहन करना। और बलवान वही जो सहन करता है। कुछ लोग कहते हैं हम कितना सहन करें, कितना सहन करें, कितना सहन करें। समझ गए ना? तो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य ने लिखा है, क्या क्यों किसी विधि कब कहें आत्म ध्यान की बात, पल ने मिटती चिरवसी मोहमा की। नहीं, उसके पहली वाली, हाँ नहीं शुरुआत तो बोलो उससे। नहीं, रिपुता की सीमा यही गहन किया उपसर्ग, समता की सीमा यही ग्रहण किया अपवर्ग। क्या कहे? रिपुता माने शत्रुता की, दुश्मनी की सीमा यही क्या? गहन किया उपसर्ग, 10 बहुत अवसर किया, लेकिन समता की सीमा यही, ग्रहण किया अपवर्ग। जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक सीमा है उसकी, सहन करते जाओ, सहन करते जाओ। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की।